नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। 7 फरवरी को प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम जवाब देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। 7 फरवरी को चर्चा की गई थी, जिसका आज जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। माफ कीजिएगा, 7 फरवरी को प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। कल ही बजट पेश हुआ है और ऐसे में अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और 7 फरवरी को प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और साथ ही साथ 7 फरवरी को प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर बीजेपी का क्या कुछ कहना होगा, बीजेपी क्या कुछ शामिल करेगी, आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर ही चर्चा होगी। सदन में बीजेपी आज धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। वही कांग्रेस के स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक आज है। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी आज होगी। सुबह 10 बजे कांग्रेस के स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी। कौन कौन से वो बिंदु होंगे बजट के 2023 और 24 के लिए जो बजट कल पेश हुआ है, उसमें कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, इसको लेकर के आज स्ट्रैटेजिक वार्ता होगी। स्ट्रैटेजी ग्रुप बैठक आज है। स्ट्रैटेजी ग्रुप की आज बैठक, जिसमें कि नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये बैठक होगी। महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि कल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश किया था। बजट सत्र में किस तरह से सरकार को घेरना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी ग्रुप की यह महत्वपूर्ण बैठक। लगातार विपक्ष अब हमलावर होने की कोशिश में रहेगा। किस तरह से सरकार को घेरना है, कौन कौन से बजट से जुड़े वो बिंदु होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना। क्योंकि कोशिश बीजेपी की सरकार ने पूरी की है। सरकार ने ये कोशिश की है कि किसी भी वर्ग को अछूता ना छोड़ा जाए, सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। और अब लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। वहीं अयोध्या पहुंचे शालिग्राम की शिलाएं नेपाल से अयोध्या लाई गई। शालिग्राम की शिलाएं, आपको बता दें कि अयोध्या में शालिग्राम की शिलाओं का भव्य स्वागत हुआ है। शालिग्राम की शिलाओं की आज विधिवत पूजा होगी। राम सेवकपुरम शालिग्राम शिलाएं पहुंची हैं। तस्वीरें शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंचते वक्त की
जहां पर अब विधिवत तरीके से आज पूजन अर्चन किया जाए। नेपाल से बिहार के रास्ते, जनकपुर के रास्ते अयोध्या के लिए, इससे पहले गोरखपुर गई थी ये शिला। गोरखपुर में पूजन अर्चन किया गया और अब यह अयोध्या पहुंची है। भव्य स्वागत, जोरों शोरों के साथ, बैंड बाजी के साथ शिलाओं का स्वागत किया गया है और अब पारंपरिक तौर पर इसकी पूजन अर्चन की विधिवत तरीके से आयोजन भी होगा, पूजन अर्चन किया जाएगा। राम सेवकपुरम पहुंचेगी शिलाग्राम शिलाएं, अयोध्या पहुंची है। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में महंत पशुपति मार्तंड के घर को बम से हमला किया गया है। सुबह उन्होंने इसकी पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए नमूना एकत्र किया है। बता दें कि महंत पशुपति मार्तंड हिंदू धर्म और नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुके हैं। वहीं रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार कार सवार ने सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना बदोखर थाना क्षेत्र की मुंशीगंज कस्बे की है। वहीं मुजफ्फरनगर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र सिंह को अपने दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता बरतने पर सस्पेंड किया गया है। साल 2019 के मुकाबले 2022 में ऑन रोड बसों की संख्या औसत में गिरावट आ रही थी, जिस कारण परिवहन निगम को नुकसान झेलना पड़ रहा था। निलंबन अवधि तक एआरएम को परिवहन निगम मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं बलिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां विजय गन हाउस के मालिक ने फेसबुक लाइव आकर अपने ही गन से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि गन हाउस के मालिक ने फेसबुक लाइव आकर खुद को सूदखोर से परेशान होकर खुद को गोली मारी, सुसाइड करने की बात कही और साथ ही मृतक ने प्रशासन से परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन की मॉल गोदाम रोड की है। वहीं रायबरेली के खीरो सीएचएससी अधीक्षक को झोला छाप डॉक्टर को नोटिस देना भारी पड़ गया। दरअसल सीएचएससी अधीक्षक ने अवैध क्लिनिक का संचालन करने पर नोटिस दिया था, जिसके बाद नोटिस देने से भड़के झोला छाप डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधीक्षक के सरकारी आवास और कार्यालय में जाकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इरफान और रहमान के नाम 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला खीरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। वहीं मामले की सीएचएससी अधीक्षक डॉक्टर इफ्तिखार ने बताया कि दोनों व्यक्ति अवैध क्लिनिक का संचालन करते हैं। जब उन्हें नोटिस दिया गया तो वे धमकी देने लगे और मारपीट करने लगे।
अगली खबर बाराबंकी से, जहां स्कूल में संदिग्ध गैस फैलने से बच्चे बेहोश हो गए हैं। बच्चों के बेहोश होने से स्कूल में हड़कंप मचा। आधा दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। बेहोश सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला जहां पर बेहोश सभी बच्चों को फिलहाल अस्पताल में इलाज उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बाराबंकी से ये खबर, जहां स्कूल में संदिग्ध गैस फैलने से बच्चे बेहोश हो गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई एकाएक। अगली खबर बलिया से, जहां पुलिस वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक वाहन चोर गंभीर घायल हुआ है। गंभीर तौर पर 3 वाहन चोर भागने में कामयाब रहे। वहीं बदमाशों से तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद किया गया है। चोरी कार को लेकर वाहन चोर जा रहे थे। चोरी की कार थी, जिसके बाद उन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त स्कॉर्पियो और अपराधी जब आए, पुलिस को देख करके वो लोग भागना शुरू किए। पुलिस ने जब पीछा किया तो अपराधियों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा जवाब में अपने आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में एक अभियुक्त घायल हुआ और उसको गिरफ्तार किया गया। बाकी शेष 3 अभियुक्त मौके से फरार हो गए। अभियुक्त के पास से एक अदद देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ तथा चोरी की गई स्कॉर्पियो भी बरामद हो गई है। अभियुक्त से पूछताछ में यह चीज़ पता चली है कि अभियुक्त और उसके फरार हुए साथी ये सभी बिहार के रहने वाले हैं और उसने पूछताछ में यह भी बताया है कि बलिया जनपद में पूर्व में स्कॉर्पियो गाड़ियों की जो चोरियां हुई हैं उसमें भी उसके साथी और वह स्वयं सम्मिलित रहा है। अगली खबर रायबरेली से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रिकवरी टीम ने सैकड़ों फोन बरामद किए हैं। सभी मोबाइलों की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मालिकों को, फोन धारकों को बुलाकर मोबाइल फोन से सौंपे गए और सर्वेलेंस टीम अहम भूमिका में इस सर्च ऑपरेशन में कई फोन्स बरामद किए हैं। मालिकों को बुलवाकर उन्हें सौंप भी दिया गया। वहीं अयोध्या में एक किसान बिजली के टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि खेत में रोड के विवाद को लेकर किसान टावर पर चढ़ गया। वहीं किसान ने लेखपाल पर मनमानी का आरोप लगाया। सूचना के बाद एसडीएम सुहावल, नायब तहसीलदार और एसएचओ रौनाही संतोष सिंह मौके पर मौजूद रहे। ये पूरा मामला सुहावल तहसील के बरई कला गांव की है। वहीं किसान ने डीएम को मौके पर बुलाने की जिद कर रहा था, जबकि अधिकारी उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर फतेहपुर से, जहां करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत से हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लकड़ी काटने के दौरान करंट लगा था और सदर कोतवाली के लोधीगंज डिग्री कॉलेज के पास की ये वारदात। वहीं मथुरा में एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश का बदमाशों पर एक्शन। मर्डर के मामले में फरार चल रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश कृष्णा चौधरी को गोली लगी है। घायल बदमाश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश पर मारपीट, हत्या और अवैध शस्त्र रखने सहित कई मामले दर्ज है। बदमाश के कब्जे से एक स्कूटी, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के 2 साथी मौके से फरार हो गए।
जमुना पार में दिनांक 29 को नितेंद्र भारद्वाज की गोली मार के हत्या की गई थी, जिसमें नेम्ड अभियुक्त कृष्णा और उसके 4 साथी अन्य को नेम्ड किया गया था। आज जमुना पार पुलिस और एसओजी को ये सूचना मिली कि कृष्णा जो है वो यहाँ से निकलने वाला है। इस पे इन लोगों द्वारा एम्बुश लगाया गया था। उसमें जब उस गाड़ी को, स्कूटी को रोका गया तो वो भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कृष्णा के पैर में और हाथ में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। 2 अभियुक्त उसके जो साथ थे वो फरार हो गए हैं। उनकी काम्बिंग की जा रही है, कई टीमें लगाई। अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठगों के पास से 1,17,000 की नकदी, 8 मोबाइल, प्रिंटर सहित कई सामान बरामद किए हैं। दोनों साइबर ठग लखनऊ, गाजियाबाद समेत एनसीआर में ठगी करते थे। थाना सिंभावली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। पूर्वांचल में है और साथ ही साथ पूर्वांचल के साथ साथ लखनऊ और गाजियाबाद, दिल्ली के भी कुछ इलाकों में रह रहा है। ये यहाँ पे फ्लैट किराए पे लेकर के रह रहे थे, जहाँ पे ये अपना फ्रॉडगिरी कर रहे थे। तो जिस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे थे, तो ऐसा माना जाए जो तहसील में बेनामी होते हैं तो वहाँ जो डिटेल वगैरह जाती हैं, क्या वो सेफ नहीं है? देखिए, जो कुछ डिटेल्स ऑनलाइन अभी फ्रीली अवेलेबल हो रही हैं कुछ साइट्स पे, उसको ये लोग डाउनलोड करते हैं। हम जो संबंधित विभाग है उसको भी लिखेंगे कि लोगों की जो फिंगरप्रिंट और आधार की डिटेल है उसको उस साइट से हटाया जाए, ताकि इस तरीके के फ्रॉड आगे रुक। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस चौकी सिकंदरपुर के पास से लूट की गई है। बारात में डांस करने के दौरान फार्म हाउस के बाहर से बाइक सवार बदमाश ने लाखों रुपए से भरा बैग गोल्ड चांदी लूटकर फरार हो गए। थाना टीला मोड़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं नोएडा पुलिस ने मकान, फ्लैट और दुकान किराए पर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक एटीएम, 7 फर्जी आधार कार्ड और 20,000 रुपए बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी प्रॉपर्टी के लिए बनाई गई वेबसाइट पर मकान मालिक बनकर फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी और खुद के नंबर रजिस्टर्ड करते थे। इसके बाद कस्टमर से फर्जी डीलर और मकान मालिक बनकर मिलते और नकली एग्रीमेंट करके ठगी किया करते थे। किराए पर प्रॉपर्टी लेने वालों से 3 और 6 महीने का किराया लेकर फरार हो जाते थे। आरोपी पिछले कुछ समय से काफी लोगों को निशाना बना चुके हैं। ये दिनांक 12 जनवरी को एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि किसी व्यक्ति द्वारा उसे मकान किराए पे देने के नाम पे ठगी की गई। इसी तरीके की फिर और एप्लीकेशन आई। अभी तक टोटल 9 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और इनका जो 4 लोग पकड़े गए हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इसमें एक अमितेश नाम का जो व्यक्ति है, साइट पे इसका नंबर रहता था, जो 99 एकड़ या मैजिक डिक्स या इस टाइप की साइट जहाँ पे संपत्तियाँ बेची खरीदी जाती हैं, रेंट पे दी जाती हैं, उनमें मकान की फ़ोटो अपलोड करते थे जिसको किराए पे उठाना है और अपना मोबाइल नंबर देते थे। तो अमितेश का ही नंबर था जिससे ये लोग बात करते थे। इस प्रकार इन्होंने 9 व्यक्तियों को अभी तक ठगी का शिकार बनाया है। अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो उनकी एप्लीकेशन आएगी तो इसी योजना में से सम्मिलित कर लिया जाएगा। वहीं बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन ने शराब माफिया योगेश यादव की 1 करोड़ 11 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्ति से एक ईंट भट्टा, 4 खेत, 2 प्लॉट शामिल है। पुलिस प्रशासन ने संपत्ति पर जब्तीकरण के बोर्ड लगा दिए हैं। जब्त की गई संपत्ति शराब माफिया योगेश यादव ने अवैध शराब के काले कारोबार से अर्जित की थी।
योगेश यादव निवासी हरचना, जिनके द्वारा शराब तस्करी से अर्जित की गई संपत्ति का जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। संपत्ति में क्या क्या कुर्क किया गया? संपत्ति में 2 प्लॉट, 4 खेत और 1 भट्टे, जिसकी कुल कीमत 1,11,60,000 के करीब है, की जब्तीकरण की कार्रवाई करी गई। कितने आपराधिक मामले दर्ज थे? आपराधिक मामले जो आज ये जब्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है, पुराने शराब तस्कर थे, जिनके ऊपर थाना गुलावटी में 304/17 गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज था। उसी के उसमें लेते हुए 14/1 की जब्तीकरण की कार्रवाई माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बाद आज जब्तीकरण की कार्रवाई करी। अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां विवाह समारोह में फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। शादी समारोह में गोली चलने से हड़कंप मचा। डीजे पर डांस में बारातियों में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई। बारातियों में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। खतौली थाने के अंतवाड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें डीजे पर डांस में बारातियों में विवाद हुआ। बारातियों में नाचने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद मामूली सी कहासुनी के बाद विवाह समारोह में फायरिंग हुई। फायरिंग से हड़कंप मच गया और एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु भी हो गई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई। शादी समारोह में इस तरह से फायरिंग करने के मामले में लगातार बढ़त देखी गई है। समारोह में डीजे पर डांस में बारातियों के बीच विवाद हुआ था। बारातियों में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। खतौली थाने के अंतवाड़ा गांव का मामला बताया जा रहा है। अगली खबर मेरठ से, जहां मासूम की मौत पर परिजनों का हंगामा देखा गया। इलाज के दौरान 5 साल के मासूम की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही साथ कंपाउंडर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप भी लगाया गया है। इसके साथ ही मासूम की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ फिलहाल फरार है। मासूम के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाया और नौचंदी के हापुड़ रोड अपेक्स हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मासूम की मौत पर परिजनों का हंगामा दर्ज किया गया। इलाज के दौरान 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। अगली खबर मुजफ्फरनगर में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। जीआईसी ग्राउंड में किसानों ने रात में रुकने के लिए 40 से 50 झोपड़ियां भी बनाई है। धरना ग्राउंड में भोजन के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन सरकार से अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। ग्राउंड में भोजन के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन सरकार से अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने की अब मूड में दिखाई दे रही है। परमानेंट जब तक किसानों को कंपनसेशन उनको नहीं मिलता, हरियाणा को मिला है, पंजाब में मिला है, उनके मुकदमे खत्म हुए हैं। यहाँ पे मुकदमे और षड्यंत्र रचा जा रहा, एक भय का माहौल बना जा रहा पूरे प्रदेश में। यह आंदोलन चलेगा। अभी आपने बताया कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हो रहे, नोटिस आ रहे, क्या किस तरह के आ रहे नोटिस? भाई जिस पर नोटिस आ रहा उसका मकान तोड़ो। मतलब नोटिस डराने के लिए आप नोटिस भेज रहे। पूरी कॉलोनी में एक मकान उसने बना लिया, वो अगर धरने में शामिल होगा तो नोटिस, उसका मकान तोड़ो भाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।